वहाँ पे क्या गलतियां कर रहे हैं, छोटी छोटी पॉइंट पे, जो कि हो सकता है कि वो क्वेश्चन उस तरह के आ सकते हैं। तो फंक्शन से रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं कि फंक्शन, वो आपका 4 ऑप्शन दूंगा, उस चारों ऑप्शन को ढूंढ के बताना है कि क्या ये हमारा फंक्शन है कि नहीं है। ठीक है, तो आइए और एक क्वेश्चन को जवाब में बताइए क्या है ये। क्वेश्चन ये है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन on R is equivalence relation, क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन ए है x relation R1 y both implies that mod x is equal to mod y। बी ऑप्शन है x relate to y both implies that x is greater y। सी ऑप्शन है आपके x3y बोथ ऑप्शन है बोथ रिलेटेड x डिवाइडेड बाई y। और डी आपके ऑप्शन है x y बोथ इंप्लाइज दैट x इज लेस देन y। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है कि आपसे इक्विवेलेंस पूछ रहा है। ठीक है, यानी आपको ये एक प्रकार से असर्शन और रीजन की कंडीशन का क्वेश्चन है। आपको खुद को जजमेंट करना होगा कि क्या ये जो हमारा वैल्यू आया हुआ है क्या ये सही है कि गलत है। ठीक है, आपसे पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए कि दिया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन ऑन आर इज इक्विवेलेंस रिलेशन। क्या ये इक्विवेलेंस रिलेशन है? तो इस 4 ऑप्शन में कौन सा आपका इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाई दे रहा है, बताओ बेटा। तो एक प्रकार से आपका वो एज एक टेस्ट हो रहा है और आप जो क्या क्या कंडीशन आप अप्लाई कर पा रहे हो वहां पे इस तरह का है। तो इस क्वेश्चन के देख के बताओ आपको कौन सा ऑप्शन लग रहा है कि ये इसका ऑप्शन ये होना चाहिए। सर रियल नंबर पे वो है ना रिलेशन। हाँ, देखो पहले तो इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है उसको समझ जाओ। क्या होता है बेटा, उसके 3 कंडीशन होते हैं। कौन कौन से कंडीशन होते हैं बेटा, बताओ क्या क्या कंडीशन होता है। हाँ, क्या होता है बेटा, ये होता है। तो रिफ्लेक्सी में क्या होता है, सौ में बताओ, रिफ्लेक्सी में क्या होता है। दोनों टर्म इक्वल होते हैं, x1 इक्वल टू x2। हाँ, राइट, गुड। और इसके बाद सिमेट्रिक में, सिमेट्रिक में ए बी और बी ए। हाँ, ए बी और बी ए ये हमारे हो जाएंगे। और बताओ ट्रांजिटिव में क्या होगा, ए बी बी सी और सी ए हो जाएगा। तो आप इसमें ध्यान से बताओ कि इसमें कौन सा रिलेशन आ रहा है। ऑप्शन 1 लग रहा है ए। आप बेटा यहां पे आ जाओ, पहले 1 को मैं छोड़ रहा हूं, यहां पे आओगे। अगर मैं यहां पे, क्योंकि यहां पे बेटा क्या दिया है, रियल दिया है, तो आप कुछ भी रख लो, 1 2 3 -1 -2 -3 कुछ भी रखेंगे। तो अगर मैं यहां की बात करता हूं तो x इज ग्रेटर इक्वल, अब यहां -1, यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू जितनी लेंगे वो हमेशा गलत आएगा, राइट। तो इसका मतलब है कि ये निगेटिव है, जबकि यहाँ पे कंडीशन क्या हो रहा है, पॉजिटिव। अब -1 और यहाँ y इक्वल टू हम 1 रख देते हैं, तो क्या ये आ जाएगा बेटा, नहीं आएगा। इसका मतलब है कि एक ऑप्शन को अप्लाई करा है, दूसरा ऑप्शन आपका अप्लाई नहीं करा। मान लो x इज, हमने ले लिया रिफ्लेक्सी, चलो यस रिफ्लेक्सी तो हो रहा है, ठीक है, बट ये क्या सिमेट्रिक हो रहा है बेटा, नहीं हो रहा है। जब नहीं हो रहा है, मुझे ध्यान क्या रखना है, ये इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन कब होता है, जब तीनों आपके प्रॉपर्टी को क्या करा, सेटिस्फाई करता है। अगर एक भी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करता, इसका मतलब है कि ये गलत है। डजंट मैटर, मतलब ये गलत है। यानी आपका चाहे उसमें ट्रांजिटिव
आपका यहाँ तक सिमेट्रिक और रिफ्लेक्सी आ जाए और ट्रांसिटिव आपका गलत आ जाए, इसका मतलब इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगा। क्लियर हुआ? तो ये बेटा आपका ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। सेकंड आ जाओ, x डिवाइडेड y। चलो अगर मैं x डिवाइड x कर रहा हूं, चलो ये आपका रिफ्लेक्सिव आ गया, बट क्या ये बेटा हम 1/2 कहते हैं, क्या 2/1 करते हैं, क्या 2 1 को डिवाइड कर रहा है? तो पॉइंट में आ रहा है, ठीक है। हाँ, कोई भी आप अपना एग्जांपल ले लो, अगर एक सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसका मतलब क्या हो बेटा, ये दो डिवाइड कर रहा है नहीं, 2 होना चाहिए क्या, जैसे 4 हो, जैसे 2 है 4 है, 4 है 2 है, एक दूसरे को इच क्या कर रहेगा, डिवाइड करेगा। बस उस कंडीशन में हमको ध्यान में रखना होगा कि ऐसा एग्जांपल लें जिससे कि हमारा तीनों कंडीशन क्या होना चाहिए, अप्लाई होना चाहिए। तो बताओ यहां पे भी क्या हो रहा है, गलत हो गया। चौथे कंडीशन पे आते हैं, x इज लेस देन y। अगर बेटा हम x, क्या x यानी 1 और, जैसे हमने 1 और 1 लिया या 2 और 2 लिया, क्या 2 लेस देन 2 क्या ये कभी होता है? कभी ये सब इम्पॉसिबल है, तो ये भी नहीं होगा। तो बचा यही हमारे पास। अब देखो बेटा यहाँ पे अगर मैं x लेता हूं और ये x रिफ्लेक्सिव, तो दोनों इक्वल हो गए। और सिमेट्रिक में क्या है, यदि x के रिप्लेस में y, y के रिप्लेस में x करें तो दोनों कंडीशन क्या होगा, अप्लाई करेगा बेटा। अगर x y, y z और x z, तो तीनों के कंडीशन अप्लाई हो रहा है, इसका वजह से ये क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा। अप्लाई करना सीख गए, ठीक है। तो ये देखो इस तरह के क्वेश्चन थोड़ा हमको मिले हैं, तो हमने कहा कि बच्चों से एक बार इस पे चर्चा किया जाए, ठीक है। आइए अब हम लोग थोड़े अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मिटा दे बेटा इसको। विच ऑफ द फॉलोइंग आर फंक्शन। अब देखो एक फंक्शन है, अब हमें सब मालूम है कि हम रिलेशन ऑफ फंक्शन का चैप्टर पढ़ रहे हैं, बट हमें कैसे डिसाइड करें कि ये फंक्शन है कि नहीं है। मैंने बताया भी था आपको रूल ऑफ प्रॉपर्टी, तो उस पर भी एक रिलेटेड क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर फंक्शन, ठीक है। तो इसमें पहला ऑप्शन है आपका x कामा y सच दैट y स्क्वायर इज इक्वल टू x y बिलोंग्स टू r। और इसका जो बी ऑप्शन है ये है बेटा x कामा y सच दैट y इज इक्वल टू मॉड x और एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। और यहां पे सी ऑप्शन आपके हैं, सी ऑप्शन है आपके एक्स कामा वाई सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और यहां एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। इसका डी ऑप्शन है एक्स कामा वाई सच दैट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एक्स वाई बिलोंग्स टू आर। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब आपसे कहेगा ये बताओ ये फंक्शन है कि नहीं है, क्या करोगे बेटा बताओ। तो ये आपको 4 ऑप्शन दिए गए, कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर फंक्शन, कौन इसमें से फंक्शन दिखाई दे रहा है। हाँ, तो सबसे अच्छा ट्रिक है ग्राफ बना दो बेटा। तो सबका ग्राफ आप जानते हो, बताओ इसका ग्राफ आप जानते हो, बताओ बेटा। तो ये इसका ये कौन सा ये है इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन है बेटा, आप लोग क्लास 11th में पढ़े हो ना, पैराबोलिक का। तो चलो बताओ, 2 मिनट का समय दे रहे हैं, बताइए जल्दी से। तो
कौन सा ऑप्शन है? हाँ, पहला ऑप्शन ऑप्शन लग रहा है। हाँ, आप बताओ बेटा, आप बताओ कि इसमें ए बी सी डी में कौन सा होगा? एक तुक्का ही मार दो, बताओ तुम लोग तो। ऑप्शन सी, ठीक है, आपने ऑप्शन सी पे गए, तो आपका ऑप्शन सी मैं देख लेता हूँ, एक बार चेक कर लेता हूँ कि क्या ऑप्शन सी सही है। ठीक है, आप जो धनराशि जीत के जाएंगे, आप जो है, ठीक है, गरीबों में बांटिएगा। तो आइए सज्जनों, इधर देखो, ऑप्शन के बारे में ध्यान दीजिए बेटा। ये 4 ऑप्शन आपके हैं। पहला ऑप्शन के बारे में हम लोग डिस्क्राइब करते हैं। देखो क्या दिया है बेटा, वाई स्क्वायर इजकल टू एक्स दिखाई दे रहा है। तो बेटा वाई स्क्वायर इजकल टू एक्स, आपने कहा सर ये पैराबोलिक है, तो कौन सा पैराबोलिक है बेटा? ये जानते हो वाई स्क्वायर इजकल टू क्या होता है बेटा? 4ax है। इसी टाइप का लग रहा है, इसका जानते हो फिगर क्या होता है? ये होता है। और मैंने बताया था कि अगर बेटा फंक्शन होता है तो ड्रा ए लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, ठीक है, हाँ, और जो कट करता है देन मोर देन 1 पॉइंट, यानी एक से अधिक पॉइंट पे कट ना करे, एक पॉइंट पे कट करे। तो देखो ये कट कर रहा है, कितने पॉइंट पे कर रहा है बेटा? 2 पॉइंट पे। तो पहला ऑप्शन आपका गलत हो गया। सेकेंड ऑप्शन पे आते हैं, क्या ये बी है? तो देखो बेटा इसका मैंने बताया था कि y इजकल टू अगर मॉड x है, तो मॉड x है बेटा, और ये लाइन इस तरह जा रही है, और पैरेलल टू द ये देखो एक पॉइंट पे कट कर रहा है। अभी तक तो फिलहाल यही दिखाई दे रहा है फंक्शन। ये बताओ ये किसका इक्वेशन है? वेरी गुड, ये तो सर्कल का है, और सर्कल का है यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजकल टू 1, ये सर्कल का है 2 पॉइंट पे। और ये किसका इक्वेशन है? हाँ? ये है इक्वेशन आपका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, जब a यानी याद रखना बेटा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इजकल टू 1, जब बेटा आपका a इक्वल टू बी होता है तो इसको हम लोग बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। हाइपरबोला बता रहे हैं, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। और इसका बेटा ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इजकल टू 1, यानी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इजकल टू ए स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो बेटा इसका मतलब वो डायग्राम कैसे बनेगा? इसका डायग्राम देखो इस तरह बना, हाइपरबोला कह रहा है ना, तो हाइपरबोला के लिए हम लोग ऐसे करते हैं। रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, ये हाइपरबोला है, इसमें रेक्टेंगुलर हमको बनाना पड़ेगा, ठीक है, ऐसे टाइप में, ठीक है, ट्रायंगल है, ठीक है। रेक्टेंगुलर मतलब वो क्या होता है, उसको बोलते हैं बेटा 90 डिग्री, हाँ हाँ, रेक्टेंगल, जो हमको रेक्टेंगुलर उसको बोलते हैं। देखो देखो रेक्टेंगुलर, उसमें रेक्टेंगल नहीं मत समझना, उसको रेक्टेंगल मत समझना, रेक्टेंगुलर है जो 90 डिग्री पे कंडीशन पे होना चाहिए, ठीक है। वो एक तरह का ऐसा बनेगा जो है, ठीक है। यानी कहने का मतलब है बेटा ये जो भी डायग्राम बनेगा वो इस टाइप में बनेगा, यानी इस टाइप में, तो 90 डिग्री की कंडीशन बन जाएंगे। और ये बताओ ये ग्राफ है और इसको कितने पॉइंट पे काट कर रहा है बेटा? 2 पॉइंट पे कट रहा है। तो बताओ ये हमारा हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, कौन सा सही लग रहा है? बी ऑप्शन, ये आपका है। समझ में आ गया? नहीं ठीक है, स्वामी इतना प्रयास किया है, अच्छी बात है, ठीक है, आप लोग उतने प्रयास नहीं किए हैं, ठीक है। देखो एक बात है, अगर अभी जो गलतियां हो रही है वो बेटर है, लेकिन जब हम एग्जाम में कोई गलतियां करेंगे वो हमारे लिए बेटर नहीं है। हाँ
चलिए क्वेश्चन नंबर है सेकंड, इस पे देखो बेटा, विच आर वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फंक्शन। अब देखो यहां पे इज नॉट फंक्शन कर रहा है, इज नॉट फंक्शन। क्या क्या दिया गया है बेटा, ए ऑप्शन है, यहां दिया है x कामा y सच दैट x y बिलोंग्स टू r एंड x स्क्वायर इज इक्वल टू y। बी ऑप्शन इसके हैं x कामा y सच दैट x कामा y बिलोंग्स टू r, y स्क्वायर इज इक्वल टू x। ठीक है, हाँ देखिए, फिर इसके बाद ए बी के बाद क्या है बेटा, सी ऑप्शन है। सी आपका है x कामा वाई सच दैट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, एक्स इक्वल टू वाई क्यू। और डी ऑप्शन आपके हैं लास्ट, वो है x कामा वाई एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, वाई इक्वल टू एक्स क्यू। कौन सा लग रहा है बेटा, ऑप्शन ए। देखो ऑप्शन ए एक यहाँ पे एक आ गया है आंसर। ठीक है, क्यों, वोटिंग चल रहा है। हाँ, वोटिंग में जो है ए का जो है ग्राफ ज्यादा जा रहा है, ए की तरफ जो है बच्चे का ज्यादा रुझान है। बोलो बेटा, याद रखना कि नॉट ए फंक्शन बोल रहा है, आपको इसमें से बताना है कौन फंक्शन नहीं होगा। एक ऐसा होगा जो फंक्शन नहीं है, हाँ हाँ सेकेंड फंक्शन होगा पूछ रहे हैं, हाँ ठीक है। हाँ ध्यान दीजिएगा कि इस क्वेश्चन को पढ़ते समय एक क्वेश्चन को यह था कि फंक्शन होगा या नहीं होगा, इसका ध्यान में रखना होगा। तो ये बताओ बेटा, अब देख लो आप सब लोग, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई। बच्चों ये बताओ, एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई ये किसका है, पैराबोला का है। और बेटा पैराबोला का है तो आप जानते हैं एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay है। तो बेटा इसका फिगर जो बनेगा वो इस तरह बनेगा। और आपसे कह रहा है कि ये फंक्शन नहीं है, तो बेटा ये तो फंक्शन है, ये तो फंक्शन है। चलिए अब आते हैं यहाँ पे, देखो वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, अभी तो बताया कि इसका डायग्राम, तो बेटा ये इसका डायग्राम क्या होगा, ये इस टाइप का होगा, ये फंक्शन नहीं होगा, यानी ये गलत हो गया आपका, ये गलत हो गया। ठीक है, इसके बाद अच्छा हाँ, अरे एक मिनट, ये सही है। अच्छा आपको कह रहा है नॉट ए फंक्शन, सुनो नॉट ए फंक्शन कह रहा है, हाँ नॉट ए, देखो ये तो फंक्शन है ना, ये तो फंक्शन है, ये तो सही है आपका ना, ये नॉट ए फंक्शन, ये तो सही है, ये गलत। हाँ आपको ध्यान रखना है कि नॉट ए फंक्शन करा है, ये फंक्शन है। अब सुनो, नॉट ए फंक्शन, ये नॉट ए फंक्शन है, ये 2 पॉइंट पे जा रहा है, कट कर रहा है। ठीक है, नहीं कट करेगा बेटा, कौन सा, हाँ तो वही तो मैं कह रहा हूं कि अरे मैं उसको काट, ठीक है हाँ। अब इसके बाद देखो बेटा ये है एक्स इक्वल टू क्या करते हैं सब, ये यहां पे है
x इक्वल टू वाई क्यूब है। बेटा ये बताओ इसका डायग्राम क्या होता है? इसका डायग्राम अभी मैंने बताया था कि इसका बेटा डायग्राम जो होता है वो ये होता है, देखो ऐसे सांप की तरह होता है, कट गया एक पॉइंट पे, ये आपका हो रहा है, क्लियर हुआ? अब आ जाओ बेटा यहां पे बताओ y इक्वल टू एक्स क्यूब, एक ही बात है, इधर पलट इधर पलट, ठीक है? तो इसका भी डायग्राम क्या होगा? ये भी आपका होगा। तो बताओ इसमें से कौन सा नहीं हुआ बेटा? नॉट। ऑप्शन बी जो है वो अब समझ में ना मैंने क्रॉस क्यों लगाया था? नॉट। अच्छा अभी कितना देर के बाद, ठीक है, हाँ चलिए ये अब समझ में आया ना? जस्टिफाई कर पा रहे हो कैसे हम फंक्शन बोलेंगे, कैसे हम फंक्शन नहीं बोलेंगे। चलिए नोट करना, इसको कर लो। हाँ है ना बेटा? मतलब आपका जो काम है वो सेकेंडों में काम हो रहा है, लेकिन अगर आपको ग्राफ मालूम है तब, जितने मैंने ग्राफ बताए उसको एक बार अपने कॉपी में कलेक्ट कर लेना और उसके बारे में थोड़ा सा देख लेना, बस काम आपका आसान हो जाएगा। प्लॉट करोगे? हाँ ये भी बात है, प्लॉट कर लेना, वहां पे समय तो लगेगा लेकिन बिठा दे बेटा ना सर, देखो आप प्लॉट कर लीजिएगा वहीं पे जाके। देखो बेटा इधर आ जाओ, क्वेश्चन है डिस्कस डिस्कस बाय सर्जेक्टिव पहला फर्स्ट है यह सच दैट r टेंस टू r गिवन बाय fx इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2 इन ऑल ऑफ x बिलोंग्स टू r। अब आपको बताना है किसको? सेकंड इसी का है, आपको डिस्कस करना है बाय द सब्जेक्टिव के बारे में, आपको उसके बारे में और ज्यादा नहीं, बस सिर्फ पूछ रहा है सब्जेक्टिव है कि नहीं है। सेकंड है यप सच दैट r टेंस टू r, ठीक है, गिवन बाय, ठीक है, fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, x बिलोंग्स टू r, और f सच दैट z टेंस टू z गिवन बाय fx इज इक्वल टू 3x प्लस 2 इन ऑल ऑफ x बिलोंग्स टू z। चलो बेटा बताओ तो उसको। तीन ऑप्शन है, तीन ऑप्शन है, तीन क्वेश्चन है आपके, ठीक है, तीन ऑप्शन नहीं है, तीन क्वेश्चन है। बेटा यहाँ पे एक शब्द लिखा हुआ है, इसको ध्यान से पढ़ो, डिस्कस लिखा हुआ है, ठीक है। डिस्कस करने का मतलब क्या होता है? हमसे डिस्कस करिए क्या ये सही है कि गलत है, तो बताओ बेटा इसका क्या होगा आंसर? हाँ सब कुछ देखने तो सही लगता है, सब कुछ देखने से तो सही लगता है, लेकिन आप सही से करोगे तो सब कुछ सही हो जाएगा। मतलब आप कॉन्सेप्ट देखो कि मेरा ये कॉन्सेप्ट जो हो रहा है वो सही है कि गलत है, बस इतना ध्यान रखिए। सर एक्स के मान लिया और टू भी मान लिया, जो भी मानिए बेटा, उसमें आप आंसर बताइए कि सब्जेक्टिव होगा कि नहीं होगा। हाँ ए और बी, ये पहला सेकंड सही होगा और सी नहीं होगा? अच्छा बेटा ये आवाज आ रहा है तो इसे बंद करो तो। सर जो बीच में रिलेशन बना है वो हाँ रियल से रियल है, हाँ हाँ दोनों और कुछ इंटीजर से। तो बेटा बताओ पहला कितने बच्चों ने इसका आंसर दिया? पहला का क्या है? सब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव है,
ठीक है, ये बात सही है क्योंकि बेटा यहाँ पे देखो रियल है, ठीक है ना। अब बस सिर्फ सर्जेक्टिव के बारे में आप ध्यान दो। सर्जेक्टिव हमने अब क्या बताया था, सर्जेक्टिव का क्या था कि बेटा फंक्शन जो होता है वो एफ ऑफ एक्स इजकल टू वाई होता है, राइट। और एक बात ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे हम लोग जब भी बात करते हैं बेटा, ये भी आर है और ये भी क्या है, आर है। और मैंने कल बताया था कि रेंज जो होता है अगर इक्वल टू कोडोमेन हो जाए, याद रखना कोडोमेन हो जाए, तब ये क्या होता है, ऑनटू होता है, ऑनटू फंक्शन होता है। याद रखना, अगर रेंज इक्वल टू कोडोमेन, रेंज इक्वल टू कोडोमेन, दैट इज कॉल्ड ऑनटू फंक्शन। एक बात ये हो गया। अब देखो मेरा बेटा, ये है एफ ऑफ एक्स इजकल टू एक्स क्यूब प्लस 2m। तो बेटा यहां पे हम करते क्या है, y मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं बेटा, y मान लेते हैं। तो y माइनस 2 इजकल टू क्या होगा, एक्स क्यूब। तो बेटा बताओ x की वैल्यू क्या हो जाएगा, तो x की वैल्यू y माइनस 2 के पावर क्या होगा, होल क्यूब। और बेटा ये जो वैल्यू आएगा वो हमारा रियल नंबर को शो करेगा। सही बात है ना। आप यहां पे बेटा कुछ भी वैल्यू पुट करोगे, जैसे आपने 3, 5 4 मतलब जब भी रहे तो आपका निगेटिव वैल्यू ना आए, ठीक है। तो उस कंडीशन पे ये जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा, सर्जेक्टिव हो जाएगा। क्लियर हुआ बात, समझ में आ गया। अगर आपका निगेटिव भी आ रहा है तो भी हमारा काम चलेगा, क्योंकि आर है और आर क्या है, वो समुद्र है, एक प्रकार से ओशियन है। वहां पे रेशनल, इरेशनल, इंटीजर यानी सारे कुछ आएंगे। तो उस कंडीशन से ये हमारा क्या होगा बेटा, ऑनटू फंक्शन हो जाएगा। ये क्या होगा, ऑनटू फंक्शन हो जाएगा। क्लियर हुआ ये बात, सबको समझ में आ गया। डाउट क्लियर हुआ कि नहीं बेटा। अब चलो इसको बताओ कि ये क्या होगा। दूसरा वाला, हाँ ये भी सब्जेक्टिव है, ये सर्जेक्टिव होगा। अच्छा देख लेते हैं, इसको भी चेक कर लेते हैं। ये बात समझ में आया सबको। चलो अब देखो बेटा, यहां पे सेकंड क्वेश्चन में क्या हो रहा है, सेकंड क्वेश्चन में कर रहा है कि एफ सच दैट r टेंस टू r और एफ ऑफ x इजकल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 होता है। और यहां बेटा हमने y मान लिया। अच्छा आप एक चीज बताओ, y की वैल्यू क्या है बेटा, y हमारा रियल नंबर है, रियल नंबर है तो हम कुछ भी रख सकते हैं। तो मान लो चलो ये आ गया y बाई 2 हो गया। अब देखो y माइनस 2 इजकल टू एक्स स्क्वायर हो गया। तो बेटा ये बताओ यहां पे जो x इजकल टू क्या होगा, प्लस माइनस रूट में y माइनस 2। आप बेटा ध्यान रखना यहीं पे y की वैल्यू अगर आप कुछ भी रखो, जैसे यहां पे मैंने y की वैल्यू 1 2 3 कुछ भी, तो निगेटिव आएगा उसके पावर 1/3 है तो भी मेरा काम चल जाएगा क्योंकि रियल है। लेकिन आप ये बताओ रूट में माइनस की वैल्यू डिफाइन होता है बेटा। अगर हम y की वैल्यू निगेटिव वैल्यू, जैसे मान लो y की वैल्यू मैंने वहां 1 पुट कर दिया, तो बताओ x की वैल्यू क्या होगा, प्लस माइनस रूट में 1 माइनस 2 और ये वैल्यू क्या होगा, रूट में -1। क्या ये रियल नंबर है बेटा, नहीं रियल नंबर है, इसलिए क्या होगा, ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। समझ में आ रहा है ना बात। सर तो मतलब ये कंडीशन चेक करना, हाँ कंडीशन इसको चेक करना पड़ेगा। y की जगह ना दूसरे बड़ी नंबर रख लिया तो हाँ हाँ मतलब सारे मतलब ऐसा कंडीशन रखो जिससे कि ये फुलफिल हो, यानी आपके दिमाग में ये इतना चले कि हम ये रखें तो भी आपका आ जाए, वो रखें तो भी आपका आ जाए, यानी हर चीज को सोच के आप यहां पे पुट करो और सारे कंडीशन को अगर फुलफिल कर रहा है तो यस ऑन टू फंक्शन होगा। डाउट क्लियर हुआ बेटा। थर्ड क्वेश्चन पे आ जाओ और थर्ड क्वेश्चन पे बताओ कि क्या ये होगा बेटा। अब इसको थोड़ा सोच के कहो, ठीक है। हाँ 2 मिनट का मैं समय दे रहा हूं, बताओ इसका क्या होगा नहीं होगा। नहीं होगा सर, नहीं होगा, ठीक है। नहीं आएगा। हाँ तो इसको मिटा दो। देखिए सही बात है कि एफ सच दैट z टेंस टू z है और बेटा f ऑफ x है इक्वल टू 3x प्लस 2 है। तो आपको क्या करना है कि सर्जेक्टिव को चेक करना है क्या है कि नहीं है। तो बेटा यहां पे हम क्या कर लेते हैं, y मान लेते हैं। तो बेटा ये बताओ y माइनस 2 इक्वल टू 3x है, तो x की वैल्यू क्या होगा बेटा,
y माइनस 2 अपॉन 3 हो जाएगा। अब आप बताओ यहां y की वैल्यू कुछ भी पुट करो, y की वैल्यू आप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जो भी आप करो, क्योंकि इंटीजर है तो इसमें हम निगेटिव भी वैल्यू रख सकते हैं और पॉजिटिव भी वैल्यू रख सकते हैं। अगर बेटा मान लो मैं 1 रखता हूं तो बताओ अगर y की वैल्यू हम 1 रखते हैं तो आंसर क्या आएगा? तो x इक्वल टू क्या होगा बेटा? -1/3 आएगा। और क्या ये बिलोंग टू जेड कर रहा है बेटा? नहीं, क्योंकि इंटीजर क्या होता है आपका 1 2 3 होना चाहिए या -1 -2 -3 होना चाहिए। तो इस कंडीशन पे ये नॉट बिलोंग्स टू जेड, तो ये क्या हो जाएगा? ऑनटू फंक्शन नहीं होगा। क्लियर है? नॉट ऑनटू फंक्शन। समझ में आ गया बेटा? चलो क्वेश्चन है 13 है हमारे में 13 मान लीजिए आप तो क्वेश्चन ही कर लेते हैं। हाँ, एक ही मार्क्स का आएगा बेटा, और क्या? देन और रिलेशन, 50% तो 40 करने हैं। हाँ, रिलेशन आर इज इक्वल टू ए बी ए ऑन ए। बेटा ये बताओ सोचकर कि क्या ये सिमेट्रिक होगा, क्या ये ट्रांजिटिव होगा, क्या ये क्या होगा? रिफ्लेक्स होगा। रिलेशन मतलब एक क्रॉस ही होता है। हाँ, एक क्रॉस चेक करता है। नहीं इससे चेक करनी नहीं। देखो जब भी है बेटा हम लोग रिलेशन ये ट्रांजिटिव सिमेट्रिक ये सब चेक करते हैं, किस पे चेक करते हैं बेटा? रिलेशन पे चेक करते हैं। यानी इसके अंदर जितनी जानकारी हमको देगा, इसके अंदर सिर्फ इसके अंदर जितनी जानकारी देगा हम उसी के बारे में बात करेंगे। कोई भी अपने से नया चीज जानकारी उसके अंदर एंट्री मत कर लेना। जैसे कहते हैं ना कि अगर आप इस क्लास में अगर 6 स्टूडेंट पढ़ रहे हैं तो ये जानकारी सिर्फ 6 स्टूडेंट के पास रहेगा और किसी स्टूडेंट के पास नहीं रहेगा। तो यही जानकारी बस आपको रिलेशन दिया हुआ है, इस रिलेशन में जितनी यहां पे दिया गया उसी के बारे में आपको इधर उधर करके तोड़ मरोड़ के बताना है कि क्या ये रिफ्लेक्सिव होगा, क्या ये सिमेट्रिक होगा, क्या ये ट्रांजिटिव होगा। आपको ये चीज बताना होगा। क्या होगा बेटा? तीनों होंगे। अच्छा, एक बात आप ध्यान से देखना, एक बात ध्यान देना। अच्छा हाँ, एक बात ध्यान रखना, थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा सुधार करना चाहता हूँ कि ए तो दिया हुआ है लेकिन आपका बेटा ये कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है, ठीक है? इसको भी हमको ध्यान में रखना होता है। तो जानकारी तो यहाँ पे दिया हुआ है लेकिन जानकारी के साथ साथ इसमें एलिमेंट कितने हैं? 4 हैं। तो हमें इन एलिमेंट का भी यहाँ पे ध्यान रखना होगा, ठीक है? हमारे पास बेटा ए बी दिया हुआ है और ए दिया हुआ है, सी डी के बारे में नहीं दिया गया। तो ये एलिमेंट भी उसमें रहना चाहिए। अगर हमने कह रहे कि एक परिवार है, उस परिवार में अगर 4 लोग हैं, अब 2 लोग को बस खाली नाम दिया है तो 2 लोग का नाम नहीं दिया है अगर वोटर आईडी कार्ड में, तो इसका क्या हुआ कि मतलब वो परिवार के सदस्य नहीं है? सदस्य हैं। तो ये हमारे परिवार के सदस्य हैं, किसके? इस रिलेशन के। तो इनका नाम नहीं दिया हुआ है, इनको यहां पे रखा नहीं गया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि मतलब ये नहीं हुए, ठीक है? बात समझना। तो ये क्या रिफ्लेक्सिव होगा बताओ? अगर रिफ्लेक्सिव होगा यानी ए दिया हुआ है, हाँ, अगर हमें सिर्फ ए के बारे में ध्यान दिया है तो पहले तो ध्यान दो कि अगर हम मुझे रिलेशन के बारे में बात किया हुआ, मैं ऑप्शन लिख देता हूं थोड़ा सा आप लोग को वो सही हो जाएगा। सिमेट्रिक है, आप लोग ऑप्शन इसमें लिखा हुआ है सिमेट्रिक और प्लस ट्रांजिटिव, पहला ऑप्शन है। सेकेंड ऑप्शन है रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव। दूसरी बात है, तीसरा है सिमेट्रिक, सिमेट्रिक ओनली, और डी आपका जो है मान लो फोर्थ है, और ये है बेटा ट्रांजिटिव है। चलो अब मैंने ऑप्शन दे दिया कि सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव क्या है बेटा? सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव क्या है? कैसे है बताओ? हाँ,
जो उसमें गिवन का है कौन सा? नहीं नहीं नहीं, ऐड करने की बात नहीं, मैं ये कर रहा था कि ये एलिमेंट भी होना चाहिए, लेकिन एलिमेंट नहीं दिया है तो क्या वो मतलब सदस्य नहीं है, मतलब वो बात है। बट हमें इसके बारे में बस सिर्फ जानकारी ध्यान में रखना है, सिर्फ इसके बारे में बस। ये मत देखना कि ये भी इसमें डी डी सी सी ये सभी होना चाहिए, ऐसा मतलब नहीं है। हाँ, तो आप बताओ ये सिमेट्रिक होगा? यस। इस रिलेशन को देख के बताना, और कुछ जानकारी मत लेके चलना जो मैंने दिया है। क्या ये ए बी बराबर बी ए, यानी ए बी बी ए सिमेट्रिक हुआ कि नहीं हुआ? जो इसमें रिलेशन में दिया हुआ है, इस रिलेशन को ध्यान में रखना बस, और कुछ मत ध्यान दो। तो सिमेट्रिक मिल गया बेटा। चलो, क्या ट्रांजिटिव है? ए बी बी ए, तो बी बी कैंसिल, यानी ए मिल गया हमें, इस रिलेशन में मुझे मिल गया। ठीक है, जो हमको रिलेशन दिया गया है तो किसी कंडीशन को लेके दिया हुआ, जैसे कहते हैं ना कि कुछ लोग किस कंडीशन से बाहर चले गए, लेकिन वो रिलेशन क्या दिया गया है, ये रिलेशन मुझे इतना ही दिया गया है, इसी में मुझे बताना है कि ये सिमेट्रिक होगा, इसी में बताना है हमें ट्रांजिटिव होगा क्या होगा। तो पहला बेटा मुझे क्या मिल गया? सिमेट्रिक मिल गया, ये मिल गया मुझे ट्रांजिटिव मिल गया। अब क्या ये रिफ्लेक्सिव है बेटा? तो देखो रिफ्लेक्सिव तो दिखाई दे रहा है, क्या ये ट्रांजिटिव है? बताओ, ट्रांजिटिव भी है आपका। और ये बताओ सिमेट्रिक ओनली, ये तो नहीं होगा। ट्रांजिटिव ओनली नहीं होगा। अब आ गया दो कंडीशन आ गया, एक रिफ्लेक्सिव बना रहा है और एक आपका सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव बना रहा है। तो कौन सा सबसे एप्रोप्रिएट होना चाहिए? नहीं, एप्रोप्रिएट कौन होना चाहिए, जैसे कहने का मतलब है जिसको हम ज्यादा लॉजिक लेके चले। सेकेंड, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव, और सिमेट्रिक इसमें होना चाहिए, तो इसमें देखो सिमेट्रिक नहीं दिया हुआ है, तो इसका मतलब है पहले ऑप्शन पे हम लोग ज्यादा जाएंगे, क्योंकि यहाँ रिफ्लेक्सिव दिया हुआ है। हाँ, रिफ्लेक्सिव तो आएगा, रिफ्लेक्सिव आना चाहिए इसमें, मतलब इक्विवेलेंस होना चाहिए। ठीक है, हाँ, इसका मतलब है क्योंकि दोनों ऑप्शन बेटा यहाँ पे अगर ऑप्शन में ये चीज दे दिया गया है, बट ये आपका क्या होना चाहिए, दोनों कंडीशन होना चाहिए। ठीक है, देख के लग रहा था कि इक्विवेलेंस होगा। हाँ हाँ हाँ, मैं बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए, ये बताओ बेटा, एफ सच दैट आर टेंस टू आर और एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3। ये बताओ आप, बाइजेक्शन, इंजेक्शन, सरजेक्शन, नन। बाइजेक्शन मतलब तीनों कंडीशन होना चाहिए। हाँ, बाइजेक्शन, इंजेक्शन, सरजेक्शन और नन। इंजेक्शन मतलब इंजेक्टिव, मतलब वो आपका 1-1 होना चाहिए, और सरजेक्शन का मतलब होता है ऑन-टू होना चाहिए, और इसके बाद ये आपको बताओ बेटा। तो मैक्सिमम क्वेश्चन आपका हो गया इसमें। ऑन टू है, अच्छा, दोनों आ रहे हैं कि एक ही आ रहे हैं? एक आ रहा है, और देख लेते हैं बच्चों का। वेरी गुड, बाइजेक्शन होगा। अरे क्यों नहीं हो सकता है? हाँ, क्यों बेटा? देखो तीनों होगा, दोनों होगा ना। देखो एफ x1 इजकल टू एफ x2, तो बेटा ये बताओ यहाँ पे x1 का क्यूब प्लस 3 इजकल टू x2 का क्यूब अब प्लस 3, बेटा ये कैंसिल, तो x1 का क्यूब इजकल टू x2 का क्यूब, x2 का क्यूब, तो x1 इजकल टू क्या होगा बेटा?
x2 का क्यूब के पावर 1/3, ये इससे कैंसिल, तो x1 इक्वल टू क्या होगा, x2 आ गया, क्या 1 आ गया। अब आंटू देख लो बेटा, आंटू क्या है, f ऑफ x इक्वल टू y। बेटा आपको बताओ fx की वैल्यू क्या दिया गया है, तो आप कहोगे सर x क्यूब दिया गया है, तो x क्यूब ऑफ प्लस 3 इज इक्वल टू y। बेटा आप यहां पे इधर कर लो, x क्यूब इक्वल टू y माइनस 3, देन x इक्वल टू क्या होगा, y माइनस 3 के पावर क्या होगा। अभी तो हम लोग इसी के बारे में तो बताएं, और ये बिलोंग किसको कर रहा है, रियल नंबर को, तो इसलिए क्या हो जाएगा, आंटू हो जाएगा। हाँ वाह, वेरी गुड। चलिए अब थोड़ा सा मैं एक क्वेश्चन है, थोड़ा फंक्शन से रिलेटेड है, और हो सकता है कि भूल हो चुके वो क्वेश्चन आ सकता है, तो वो संभावित क्वेश्चन है। जैसे कि आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, मैं लिख देता हूं यहां पे। लेट f such that r tends to r be defined as f of x is equal to x square plus 1। ठीक है, फाइंड बेटा फर्स्ट है f इनवर्स -5, घबराइएगा मत। सेकेंड f इनवर्स 26, ध्यान दीजिएगा, हाँ -5 f इनवर्स 26 है। ठीक है, क्वेश्चन बहुत इजी है, ये फंक्शन से रिलेटेड है, इसलिए ये थोड़ा सा मैं बता देता हूं, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, तो अगर ये क्वेश्चन आ गया तो आप आराम से इसको जल्दी से करके निकल जाओगे। नहीं, f इनवर्स इक्वल टू जो होता है वो ये होता है, देखो बेटा ये होता है आपका f, देखो f ऑफ x इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, जैसे हम लोग लिखते हैं ना y, तो यानी क्या मतलब हुआ, x इक्वल टू क्या होगा, f इनवर्स y होता है। क्लियर हुआ, एफ एक्स इक्वल टू वाई, तो x इक्वल टू क्या होगा, f इनवर्स y हो जाएगा। बेटा एक बात ध्यान देना, जो हमसे पूछ रहा है कि f इनवर्स, ध्यान दीजिएगा, f इनवर्स -5, f इनवर्स -5, तो बेटा हम मान लेते हैं इसको x मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं, तो बताओ -5 इक्वल टू क्या होगा, f ऑफ x होगा। कोई बात दिक्कत बेटा नहीं ना, तो बताओ यहाँ पे -5 और f ऑफ x की जो वैल्यू है वो क्या दिया गया है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 दिया गया है, तो ये वैल्यू क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 दिया गया। बेटा इसको इधर ले जाओ, तो -6 इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो एक्स की वैल्यू क्या होगा बेटा, प्लस माइनस रूट में -6। अब बताओ क्या ये रियल नंबर को फॉलो करता है बेटा, नहीं करता है, तो इसका आंसर क्या आएगा, तो इसका आंसर आएगा 5 आएगा, आंसर 5। ऑप्शन नहीं है लेकिन मैं बता रहा हूं, इसका आंसर क्या आएगा, 5 आएगा। जब ये बिलोंग नहीं करेगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 5 आ जाएगा। नोट कर लीजिए इसको आप, और सेकंड क्वेश्चन हमको करके बताओ, तो सेकंड क्वेश्चन क्या आएगा, जब कोई चीज बिलोंग ना करे और इसका क्या है, तो ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा। हाँ 5 आ रहा है बेटा, हाँ बस 5 आ रहा है कि और कुछ आ रहा है, बस 5 आ रहा है। अच्छा, और बच्चों का बताओ तो, प्लस 5 माइनस में आएगा क्या, हाँ दोनों आना चाहिए, +5 और -5 दोनों आंसर आएंगे, आपके एक आंसर नहीं आना चाहिए बेटा। प्लस वाला लेके माइनस वाला छोड़, नहीं नहीं नहीं, अब जब देखो आप लोग, जब देखो अब वो छोटे क्लास में नहीं है, जब हमने कहा कि x स्क्वायर इक्वल टू 4, तो आपका आंसर होना चाहिए +-2 आना चाहिए, आपका स्टैंडर्ड वहां बढ़ जाना चाहिए कि
प्लस माइनस 2। क्यों? क्योंकि एक्स स्क्वायर क्या है बेटा? क्वाड्रेटिक फॉर्म है, और क्वाड्रेटिक फॉर्म है तो उसके रूट्स जो होते हैं वो 2 होते हैं, और क्यूबिक फॉर्म होते हैं इसके रूट्स कितने होते हैं? 3 होते हैं, और बाई क्वाड्रेटिक होते हैं तो उसके रूट कितने होते हैं? 100 में बताओ तो 4 होंगे। ठीक है बेटा, ये दो बताओ, मात्र ये क्वेश्चन आपको दे दिया गया है, बताओ ये क्वेश्चन क्या होगा? 1 1 ऑन 2 होगा या नहीं होगा? Yep, such that R tends to R। अगर मान लो ये दिया गया, कल मैंने देखो इस टाइप के क्वेश्चन मैंने बताया था, याद करो कल का वो समय कि जब मैंने बताया कि fx इक्वल टू x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2, तो f such that R tends to R को क्या करेंगे? क्या था? 1 1 और कुछ नहीं, भूल गए? ये क्या होता है? बाइजेक्शन होता है। ये बेटा याद करो, f ऑफ x इक्वल टू, मैंने बताया था कि x के पावर n, x माइनस n और x माइनस m, ये टाइप का क्वेश्चन था कि नहीं था? और यहां पे हमने बताया था कि m और n से रिलेटेड कुछ भी इधर उधर करके पूछ दे तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? बाइजेक्शन बोलते हैं, ऑन अकॉर्डिंग टू f सच दैट r टेंड्स टू r पे। तो यहां पे क्या हो जाएगा बेटा? बाइजेक्शन हो जाएगा। क्लियर हुआ? तो ये हमारे जो टाइप थे, क्वेश्चन थे, उसको आप लोग कर लीजिए। ठीक है, अच्छा एक मैं बता देता हूं, ये लिखवाएं कि नहीं लिखवाएं बेटा? अगर बताओ कि नंबर ऑफ एलिमेंट, बस थोड़ा सा रिपीट है क्वेश्चन है, नंबर ऑफ एलिमेंट, अगर कोई सेट ए है तो उसका नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होता है? 2 के पावर नहीं। जब कोई सेट, बेटा याद रखना, थोड़ा समय रिकॉल करता हूं थोड़ा सा आपका, जब बेटा नंबर ऑफ एलिमेंट, देखो ए इज नॉन इम्पटी सेट है, नॉन इम्पटी सेट है, तो बेटा नंबर ऑफ, आपसे पूछे कि नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होगा? नंबर ऑफ एलिमेंट, तो आपसे कहेंगे 2 के पावर n। क्यों? क्योंकि बेटा एक ही एलिमेंट है, याद रखना एक ही एलिमेंट है, तो उसका नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो जाएगा? 2 के पावर n हो जाएगा। अच्छा ये बताओ नंबर ऑफ रिलेशन क्या होगा? बताओ नंबर ऑफ रिलेशन क्या होगा? हाँ, नंबर ऑफ रिलेशन क्या होगा बेटा? 2 की पावर n नहीं, 2 के पावर, देखो वहां पे जब a टू b होता था तो आप कहते थे 2 के पावर m इंटू n। जब यहां हमने कह दिया कि एक ही आपके पास सेट है तो 2 के पावर n का स्क्वायर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बेटा m और n दोनों इक्वल हो जाएंगे, और यहां पे क्या होगा? n इंटू n, यानी क्या हो जाएगा? 2 के पावर n स्क्वायर हो जाएगा। देखो भूलना मत, अगर एक ही सेट दे, अगर 2 सेट होता तो यहां पे ये सब फॉर्मूला लगाते हैं, अगर एक ही सेट दे तब वहां पे क्या करेंगे? 2 के पावर n। अब बताओ नंबर ऑफ फंक्शन क्या होगा बेटा? नंबर ऑफ फंक्शन बता दो तो। 2 के पावर नहीं, नंबर ऑफ, हाँ n के पावर n के पावर n हो जाएगा। चलो बताओ बाइजेक्शन क्या हो जाएगा बेटा? नंबर ऑफ बाइजेक्शन, नंबर ऑफ बाइजेक्शन n फैक्टोरियल। जो नहीं याद है उसको लिखते जाओ, एक बार लिखोगे अपने हाथ से तो याद होता जाएगा। तो तब नॉन एम्प्टी सेट के लिए पहली बार लिखवा रहे हैं। अच्छा अच्छा, एक ही अच्छा एक ही जो एक ए टू बी लिखवाए थे ना? अच्छा अच्छा, तो लिखते जाओ, जो आप नहीं लिखे, जैसे होता है ना कि जो हम बता रहे हैं आप अपने कॉपी में इसको नोट करते जाओ, जैसे होता है ना 10 बार हम लिखे वो चीज को तो याद होता जाएगा जो। और यहां पे जो n है वो आपका ए एलिमेंट है जो है, ठीक है। A is the non-empty which is an element, लिख देना which is an element, यहां आप लिख देना which is an element। यानी A है तो एक ही एलिमेंट होगा, B होता तो यहां पे Mn हो जाता। तो बेटा यहां तक क्लियर हुआ? बताओ नंबर ऑफ बाइजेक्शन क्या होगा? तो आप बोलोगे n फैक्टोरियल हो जाएगा। अच्छा बताओ बेटा नंबर ऑफ वन वन फंक्शन क्या होगा? नंबर ऑफ वन वन फंक्शन, हाँ नंबर ऑफ वन वन फंक्शन लिख लो कॉपी। नंबर ऑफ वन वन फंक्शन नहीं बेटा, उसका भी n फैक्टोरियल होता है।
वो भी n n फैक्टोरियल होता है। कैसे हुआ जानते हो? देखो आप ध्यान दो, npm वहां लिखते थे ना, तो बताओ npn इसको हम क्या लिख सकते हैं? n फैक्टोरियल। ठीक है, क्लियर हुआ? चलो अब ये बताओ, नेक्स्ट है, अब बताओ नंबर ऑफ सर्जेक्टिव, नंबर ऑफ सर्जेक्टिव क्या होगा? नंबर ऑफ सर्जेक्टिव वो भी n फैक्टोरियल। नहीं, बस सर्जेक्टिव को याद करो, मैंने बताया था क्या? NCR समेशन, इससे बहुत लंबा था। अरे क्या नाम है, देखो R इजकल टू 1, देखो कैसे याद करोगे, देखो R इजकल टू 1 से n हो गया बेटा, -1 के पावर n माइनस आर हो गया बेटा यहां तक, फिर NCR, वहां पे R के पावर m होता है क्योंकि वहां पे 2 एलिमेंट होते, 2 सेट होते हैं, और यहां क्या होगा? R के पावर n हो जाएगा, बस क्लियर हुआ? ये डायरेक्टली ये ऑप्शन में भी आ जाता है, और ये मैंने देखा है कि बहुत से बुक में क्या हुआ, ऑप्शन में ये सब आपको आ गए हैं कि बताओ अगर आपके बाई सर्जेक्टिव हो